शाबाश अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड कलर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान बॉक्सर तैमूर खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर WBA एशियन टाइटल का कामयाब दिफा किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत दुबई में होने वाली वर्ल्ड कलर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान ने भारत के हैवी वेट बॉक्सर जसप्रान सिंह को पहले राउंड में नॉकआउट करके टाइटल अपने नाम किया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेटों से धूल चटाई। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड ब्लाइंड्स गेम में नाकाबिले शिकस्त रही। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई। महंगी बिजली नामंजूर, अवामी एहतजाज रंग लाने लगा। दिल दहलाने वाले बिजली बिल्स पर निगरान हुकूमत कितना रिलीफ देगी, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने 4 वज़राए आला का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में रिलीफ से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इतवार को इजलास में बिजली की कीमतों को कम करने के लिए वजारत तवानाई से जदीद और काबिल अमल का हल मांगा था। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मेरे कमरे का AC बंद करना पड़े तो कर दें। वज़ीर आज़म हाउस सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम किया जाए। खजाने पर बोझ डाले बगैर आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ के इकदाम किए जाएं। हो गई है आवाम के लिए, तो आई थिंक इस चीज़ पे रिलीफ तो करे ना। B टाइप क्वार्टर है, उसकी तनख्वाह 32,000 रुपया, उसमें से 18,000 रुपया बिल आया है। बिजली के बिल के अंदर हमारी हालत यह है कि हम अपने घर का सामान देकर बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क भर में अवाम मुसलसल तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। बिल जला डाले, टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गुजरावाला में नौकर चौक पर मुजाहिरा। वापदा ऑफिस का घेराव। सरगोधा में अवाम और ताजर सड़कों पर आ गए। ताजरों का बिल जमा न करवाने का ऐलान। फतोकी, फैसलाबाद, कोटद्दू, रहीम यार खान, सखर में भी एहतजाजी मुजाहरे। कराची, लाहौर के भी शहरी आग बगोला। शहरी कहते हैं बिल देंगे या बच्चों की रोटी खरीदेंगे। 15,000 कमाने वाला 20,000 बिल कैसे अदा कर सकता है, टैक्सेस खत्म किए जाएं। आप बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें है। हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। 13 जमाती इत्तेहाद ने आपके लिए, अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जिसमें आज आप चल रहे हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम ने महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली के बिल में 16 इकसाम के टैक्स आयद हैं। भारत के पाँव चांद पर, हमारे हुक्मरानों के पाँव अवाम की गर्दन पर हैं। 5 बरस में 3 हुकूमतें बदली, पॉलिसीज आई, IMF की ही चल रही हैं और हुक्मरान तबका अरबों की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करता है। इस्लामाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। 26 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे। खदशा है बिजली के बिलों पर एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बिजली की कीमत में फौरी रिलीफ के इक़दाम किए जाएँ। रिलीफ ना दिया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। रिलीफ के लिए इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार बोले, जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है हमें भी वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। अवाम बिजली बिलों पर पहले ही टैक्स दे रहे थे, अब मज़ीद इजाफा हो गया। यही हालात रहे तो रियासत में कई रियासतें बनेंगी।
अब बहुत तेज़ी से एक बगावत का रुझान आ रहा है, बागी होते चले जा रहे हैं। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुकुमरानी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के आवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। हमने मुल्कगीर मुशावरत की है इस महंगाई के खिलाफ, इस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। हम 29 अगस्त को मंगल के दिन कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज होंगे। इस्लामाबाद के ताजरों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज और 2 सितंबर को शटर डाउन का ऐलान कर दिया। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी की ताजर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की बुनियादी कीमत में जालिमाना इजाफा और कई टैक्सेस ने बिजली के बिल को आवाम के लिए बम बना दिया है। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक के बराबर है। मुल्क भर की कीमतें और मार्केट्स में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 200 यूनिट का रिलीफ 300 यूनिट माहाना तक किया जाए। पूरे मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका बोझ अब आम सारिफ पर पड़ता है। वफाकी हुकूमत 900 अरब से ज़ायद सब्सिडी चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तोइशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ पेश नहीं हुए थे। मुआविनी वकील ने बताया था कि अमजद परवेज़ की तबीयत ख़राब है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश न हुए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला दे देंगे। आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियाँ। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों पर दरकार वक्त कम करने पर गौर शुरू कर दिया। तजावीज़ तैयार, दरकार वक्त को 15 से 20 दिन कम किया जा सकता है। वक्त कम करने का हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते तजावीज़ पर फैसला करेगा। इंतखाबात से मुतालिक मशावरत के लिए MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के वफूद आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें करेंगे। MQM वफ़द की क़यादत फारूक सत्तार, जमात इस्लामी का वफ़द अमीरुल अज़ीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन इजलास में शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए कल बुलाया है। समझ आ रही कि सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि वो सियासी जमातें आवाम के अदालत में जाने से खायफ हैं। उनके पास अपना कोई ऐसा वो नहीं है केस जो आवाम के सामने प्रेजेंट कर सकें और वो आवाम में नहीं जाना चाहते। पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम 29 तारीख को जब हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है उसके बाद जो हमारी टीम जाएगी, जब जाएगी उसके बाद जब आएंगे हम लाहौर में CC की मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम पार्टी का अमल देंगे कि हम अदालत में जा रहे हैं। बहुत सी सियासी जमातें अवाम में नहीं जाना चाहती, वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए अदालत भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा, हमेशा मुल्क को बहरानों से सियासी जमातों ने निकाला है। आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में कराना ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हल्काबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन अपने स्टाफ को बढ़ा दे तो इलेक्शन बर वक्त मुमकिन हो सकते हैं। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको हेड भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो कानून का भी मुकाबला करेंगे और कानूनी और आइनी तरीके से वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बने।
नवाज शरीफ हर सूरत अक्टूबर के वस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन आकर कानून और आइन का सामना करेंगे। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐसा नहीं हो सकता, नवाज शरीफ को बाहर रखकर इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन से कभी भी राह फरार इख्तियार नहीं की। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए। आइन में साफ लिखा है कि 3 माह में आम इंतखाबात करवाए जाएं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में बातचीत। कहा, आइनी हदूद में रहकर इंतखाबात होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि 15 रोज़ में ऐसा क्या हो गया कि वीपी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यूटर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इसरार का मकसद अपना 15 साल तसल्लुत बरकरार रखना है। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां आइन का तकाजा है। बलूचिस्तान के निगरां काबीना में तोसी का फैसला। मज़ीद 6 वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक राव में मोहम्मद हसनी, शदरी होत बलोच, आका शहरयार दुरानी, साजिद दश्ती बतौर वज़ीर हल्फ उठाएंगे। 3 पार्लिमानी मुशीर भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। पहले मरहले में निगरां काबीना में 5 वज़रा ने हल्फ उठाया था। वज़रा और मुशीरों को हल्फ उठाने के फौरी बाद महकमे तफ्तीश किए जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। विफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट। वजारत कानून ने खबरदार किया कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। कानूनी माहिरीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तौहीन अदालत करार दे दिया। बलूचिस्तान के ज़िला खुफदार की तहसील वट में बैंकल कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। मोर्चा जन अफराद के वक्फे से एक दूसरे पर हमले। कोयटा कराची के दरमियान शाहरा ट्रैफिक 11 घंटे बंद रही। शहर में 15 अगस्त से तमाम कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। शहर में अशियाए सर्फ की शदीद किल्लत। ज़्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी। अब तक 2 अफराद की हलाकत, 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होने की तस्दीक। मोर्चा बंद अफराद के इलाकों में मीडिया रसाई ना होने के बायस हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने का खदशा। ज़ख्मी होने वाले अफराद ज़्यादातर राहगीर हैं। पाकपतन में बाप पर तशद्दुद करने वाला बेटा गिरफ्तार। फरीद नगर थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम के साथी को भी हिरासत में ले लिया। बदबख्त मुलजिम ने जायदाद नाम ना करने पर बूढ़े वालिद पर बदतरीन तशद्दुद किया था। कत्ल की धमकियां भी दी थीं। कुत्ता गली में क्यों बांधा? लाहौर में मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की शनाख्त 55 साला रमज़ान और 23 साला अरसलान के नाम से हुई। मुलजिमान फरार, तलाश जारी। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मामले पर बेहतरीन JIG बनाई है। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं कि हवेली से दीगर खवातीन और बच्चों को बाजियाब करवाया गया। एक बच्ची लापता है जिसकी तहकीकात जारी है। मामले पर डार्क वेब के किरदार को भी देखा जा रहा है। दूसरे मुलजिमान की रिहाई की खबर चलने पर पुलिस परेशान। रिहा किए गए 5 मुलजिमान को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। 10 रोज़ बाद भी नामजद मुलजिमा हिना शाह और मुलजिमा का वालिद फयाज गिरफ्तार न हो सका। जब अपनी बेटी रिजवाना की हालत देखी तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की तशद्दुद का शिकार बच्ची की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिजवाना की हालत अभी तशवीशनाक है। ऐसी बहुत सी रिजवाना हैं जो आज भी मुख्तलिफ घरों में हैं। कोई भी जुल्म करेगा कटहरे में लाएंगे। बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस हेल्पलाइन पर एक खातून की कॉल। पुलिस ने कॉल की इत्तला मुतलका एहलकारों को दी। पुलिस एहलकारों ने ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुंचा दिया।
पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ें शाहीन 10 आज से शुरू होंगी। मशक़ों की मेज़बानी चीन कर रहा है। शुमाल मग़रबी इलाक़ों में जीचुआन और यूशुआन में मुनक़िद की जा रही हैं। मशक़ों से पाक चीन फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाक फ़िज़ाई के G-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 72 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। बल्दियाती दंगल में आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पर 40 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI 14, JUI 6, जमात इस्लामी 5, ANP 4 और पीपल्स पार्टी 2 और TLP को 1 नशिस्त मिली है। भारत में हिंदुत्व का राज, अक़लियतों की हालत मज़ीद अबतर। मोदी की इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। इंतहा पसंद हिंदुओं को फ्री हैंड दे दिया। हिंदुत्व मंसूबे में रियासती मशीनरी की मदद हासिल। चंद माह पहले मुसलमान भाइयों को पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया। BBC की दस्तावेजी फिल्म हकीकत की तरफ इशारा। 20 करोड़ से ज़ायद दलित आबादी के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है। वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी कि टीम ऑन द राइट ट्रैक, ऊपर से नंबर 1 भी हो गए हैं। अर्ली डेज फॉर नंबर 1, बट जो परफॉर्मेंस इस तरीके से दे रहे हैं, एक कंप्लीट टीम लग रही है, एक यूनिट लग रहा है। दुबई क्रिकेट टीम स्टेडियम में एशिया कप ट्रॉफी की रनुमाई की गई। कौमी टीम के कप्तान साबिक कप्तान वसीम कहते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप की खतरनाक टीम्स हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अच्छे होंगे। दूसरी जानिब एशिया कप खेलने के लिए पहली टीम पाकिस्तान आ गई है। नेपाल की टीम इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मुल्तान पहुंची है। पाकिस्तानी टीम पहले ही कोलंबो से मुल्तान पहुंच चुकी। एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। कराची में PCB मैनेजमेंट कमेटी का दूसरा इजलास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली साल 2023-24 का बजट मंजूर। चेयरमैन ज़का अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्क में क्रिकेट की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की हालिया उम्दा कारकर्दगी की रोशनी में दोनों के लिए 70 लाख रुपयों की ग्रांट की मंजूरी। स्टेडियम्स में सोलर पैनल्स की तनसीब की तजवीज़ भी मंजूर। दिफाई चैंपियंस बाबरा के नासिर इकबाल और आर्मी की ज़ैनब खान ने दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। इख्तितामी तकरीब पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में हुई है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने चैंपियनशिप के फातिहीन और रनर अप में इनामात तकसीम किए। तकरीब में सिविल और अस्करी मुअज़्ज़ज़ीन, स्पॉन्सर्स, कौमी खिलाड़ियों की शिरकत। भयानक हादसे में बच जाने वाले अफराद बर्फीले पहाड़ों में कब तक जिंदा रह पाएंगे। हॉलीवुड फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो का टीजर जारी। फिल्म 9 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।